राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने घोसी विधानसभा उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। ऐसा 5 साल में पहली बार हुआ जब किसी चुनाव में शिवपाल यादव को इतना बड़ा टास्क दिया गया, वो भी खुलकर सपा के लिए प्रचार करे। उन्होंने भी कसम खाई है कि जब तक अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह को वो जिता नहीं देते तब तक घोसी छोड़कर नहीं जाएंगे। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि घोसी में शिवपाल सिंह यादव का जो मैनपुरी और खतौली मॉडल है वो बीजेपी के परिणाम उनके सामने आएंगे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में शिवपाल यादव ने सभी मनमुटाव को दूर रखते हुए बहू डिम्पल यादव को रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। बीते 15 दिनों में शिवपाल सिंह यादव ने सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में करीब 10,000 घरों तक वोट मांगे। नुक्कड़ सभाएं की, कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाए जाने की सूचना पर उन्होंने डीएम एसपी से मिलकर जो जवाब है वो मांगा। यही नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी और ओपी राजभर पर भी जमकर निशाना साधा। सपा के करीबी सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ने चाचा से कहा कि आप यूपी का उपचुनाव देखिए, मैं देश के लिए इंडिया का चुनाव देखने में लगा हूं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव की जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी का कुनबा भी पूरी तरीके से एक हो गया था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद से प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव सपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय सपा में कर लिया था। संगठन कौशल के चलते मैनपुरी मॉडल की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी गई थी और वो आने वाले सभी चुनाव में पार्टी के संगठन के स्तर पर लागू करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव भी कोलकाता के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के भीतर इस मॉडल को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद शिवपाल यादव को संगठन में जाल फूंकने और खासकर चुनाव के दौरान बीजेपी के चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट का जवाब देने के लिए इस मॉडल को उतारा गया था। मैनपुरी मॉडल में समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर पर 10 बूथ खड़े करेगी, जिनकी जिम्मेदारी अपने बूथ को जिताने की होगी। ये बहुत कुछ बीजेपी के पन्ना प्रमुख से मिलता जुलता है और हर लोकसभा सीट पर 10 से ज्यादा लोगों की एक कोर कमेटी होगी जो सीधे ग्राउंड की रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय में बनी कोर कमेटी को देंगी। लोकसभा चुनाव से पहले मऊ जिले की घोसी विधानसभा के उपचुनाव में शिवपाल यादव के नेतृत्व में जमीन पर उन्हें उतारा जा रहा है। चाचा शिवपाल ने घोसी के चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और शिवपाल ने कसम खाई है कि वो अपने प्रत्याशी को जिताकर ही दम लेंगे। मऊ में डेरा डाला हुआ है उन्होंने। कल उपचुनाव होने हैं और अखिलेश कोर टीम में शामिल शिवपाल अपनी राजनीतिक जमीन और रसूख का प्रदर्शन करने के लिए घोसी के मैदान में उतरे हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश की साख बचाने के लिए चाचा शिवपाल ने घोसी विधानसभा में चुनावी बिसात बिछा दी है। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में शिवपाल यादव के जमीन पर उतरने में जहां एक तरफ अखिलेश यादव पर उठ रहे कई सवालों के जवाब कार्यकर्ताओं से मिले, तो वहीं अखिलेश यादव को एक और ट्विटर की राजनीति करने का आरोप लगाने वाले नेताओं को भी जवाब शिवपाल के माध्यम से दिया गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और 24 के चुनाव से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से चुनाव में लगाया है वो फ्रंटल टीम को भी घोसी विधानसभा में चुनाव में उतार दिया है। बहुत ही बड़ा सपा के लिए संदेश माना जा रहा है। 90 के दशक की राजनीति के तरीके से घर घर जाकर शिवपाल के प्रचार करने का संदेश कार्यकर्ता और आम जनता के बीच सपा के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकार अभी कहते हैं कि अखिलेश यादव पर आरोप लगता रहा है कि वो ट्वीट कर मुद्दे उठाते हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते। इन सब पर आरोप और आलोचनाओं का जवाब देते हुए शिवपाल सिंह यादव ने जमीन पर उतरकर पूरी तरीके से उस चीज को पलट दिया है। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि 5 साल के बाद शिवपाल यादव किसी उपचुनाव में जिस तरीके से ताकत लगा रहे उससे कहीं ना कहीं 90 के दशक के जो सक्रियता है वो दिखाने को पूरा मैसेज जो है शिवपाल सिंह यादव की तरफ से दिया गया है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव लगातार लगे हुए हैं जमीनी स्तर पर। जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। अब 5 तारीख को वोटिंग हो रही है, 8 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे और सीधा मुकाबला है सपा और बीजेपी के बीच। उपचुनाव में इतनी ताकत लगानी पड़ी है कि 2 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के लिए जनसभा कर वोट मांगे थे, तो वही अखिलेश यादव ने भी बीते 29 अगस्त को घोसी विधानसभा में सपा जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह के लिए चुनावी जनसभा की और उनके लिए वोट मांगे थे। तो
इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है घोसी उपचुनाव कितना ज़रूरी है सपा के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जहां सपा की तरफ से तमाम जो दिग्गज है, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, रामगोपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, सभी ने अपने जो प्रत्याशी है उनके लिए प्रचार किया। अगर हम बीजेपी की बात करें यानी कि दारा सिंह चौहान की बात करें तो सीएम योगी हो, दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर भूपेंद्र चौधरी हो, राजभर हो, सभी ने बीजेपी के लिए भी प्रचार किया। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जो है वहाँ फतेह करेगी और कौन सी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्पोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।